हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यौगिक कार्ड में से किस तरह की एनर्जी आपकी दिखती है और साथ ही साथ कॉस्मिक गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। तो फर्स्ट वन इज ओजस कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि लाइफ में आपको, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब कि आप, हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने की उसमें हो, असेंशन पीरियड आपका अच्छा चल रहा हो। असेंशन यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। ओजस शक्ति यही बता रही है कि आप रूट चक्र से संबंधित कुछ काम कर रहे हो। आपके अंदर का जो ओजस है, जो आपका तेज है, ओजस माने तेज, जस, तेज, तो वो तेज जो है आपके चेहरे से बाहर निकलेगा, जो कि आपको दिखाएगा कि यस, दूसरों को भी बताएगा कि यस, देर इज समथिंग लाइट इनटू इट, इनटू दिस पर्सन, है ना। तो ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है कि बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम से ही आप ओजस शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कंट्रोल तो एक सही शब्द नहीं है, बट हाँ, बैलेंस कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी आपको प्रकृति से जोड़ती है, नेचर से जोड़ती है, आपके इमोशन से जोड़ती है। एक्चुअली ओजस जो है, जब आप पूरी तरह से अपने लिए लॉजिकली भी एंड इमोशनली भी बैलेंस होके चलते हैं, जस्ट लाइक अ मदर, मदर अर्थ, मदर गाइया, ये कह सकते हैं। तो पृथ्वी क्या है, सब कुछ देती जाती है, देती जाती है। इसी तरह से आपकी एनर्जी भी दिखाई देती है कि देने का आपका काम है, नॉट ओवर गिविंग, बट हाँ, गिविंग। तो आप जो भी दें, मैं उसको एक अच्छे उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड इज अ सत्या। 3 कार्ड्स हैं, तो नेक्स्ट कार्ड इज सत्या। सत्य की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं तो फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आगे बढ़ने से। तो आप परेशान ना हों कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि संपूर्ण सत्य पाना है ना, तो फिर आपके पास जो है किसी भी तरह का फ्यूचर का फियर ये नहीं रहेगा। फ्यूचर का फियर कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा या अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, ये वाला फियर आपके अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य यही है कि अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। सत्य यही है कि ईश्वर एक है ना। तो फिर हमें सिर्फ सत्यता की ओर ही देखना चाहिए। सत्य आपके अंदर है, आपकी आत्मा में सत्य है। सत्यता यदि है, एक ट्रूथफुलनेस है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई और नहीं, कोई रोक नहीं सकता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट इज भक्ति कार्ड। ओह यस, जब आप देखिए, ऑल इन ऑल अगर देखें तो ओजस, सत्य एंड भक्ति, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ऊर्ध्वा गति में लेकर आते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी एक सबसे संपूर्ण भक्ति है। जैसे अगर आप ये कहें कि नहीं, हम तो ये नहीं है, हम तो वो नहीं है, हमारे में तो ये नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, धूप नहीं जलाते हैं, घंटी नहीं बजाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, हम अलग ही कास्ट के हैं, हमारे उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इट्स ओके। बट भक्ति क्या है? भक्ति यही है कि आपने अपने अंदर का ओजस एंड अपने अंदर की सत्यता को पहचान लिया है। यदि पहचान लिया है तो संपूर्ण भक्ति में आप लीन हैं ही। भक्ति क्या है? आपके अंदर का भाव जो ईश्वर के लिए आप प्रकट करते हैं। ईश्वर क्या है? जो सुप्रीम पावर है। ज़रूरी नहीं है, वो तो हमने फॉर्म दे रखा है ना कि इस तरह के दिखते होंगे। किसने देखा है? नहीं देखा है ना। लेकिन ऐसे दिखते होंगे तो वो हम अपने कल्पना से बनाते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि एक सुप्रीम शक्ति है, एक ताकत है जो हमें चला रही है। और हम इंसान के अंदर ईगो इतना आ जाता है कि हमें लगता है कि हम ही सृष्टि को चला रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं ही हूँ जो, मैं ही महान हूँ, मुझे ही सब आता है। जब आपके अंदर से ये वाली चीज़, मैं, मेरा, जब ये सब ड्वेल होने लगता है, जो ईगो है वो ख़त्म होने लगता है, जब ये लगता है कि अरे ये आज की सांस ले ली है, नेक्स्ट सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये अगर आपके अंदर एक भाव है, डर नहीं है, और ये है कि हाँ, सब कुछ जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, एक प्रकृति का दिया हुआ है। जिस तरह से पशु पक्षी सब कुछ प्रकृति लहला रही है, सुबह उठते ही एंड देन रात को सोते सो जाती है, मतलब रिदम से चल रही है। तो हमें भी इसी तरह के एक अंदरूनी रिदम के साथ चलना चाहिए कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो यही है कि आप अपनी रूट चक्र को संभालें, सत्यता की ओर बढ़ें, और एक संपूर्ण भक्ति ईश्वर की करते रहें, जो कि आपके अंदर ही है, बेसिकली आपके अंदर है, उसी को ही पहचानना है। अदरवाइज़ किसी को नीचा दिखा के ये सब करके आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। किसी को, किसी के सामने प्रिटेंड करके कि मैं महान हूँ, मैंने देखो कितना दान किया, उससे भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसके आगे करेंगे? दूसरे ही इंसान के आगे, जो कि कौन है? वो ईश्वर की कृति है।
ईश्वर को तो नहीं बोल सकते आप, ये मैंने इतना किया, सुन लो भगवान जी इतना करा है मैंने, इतना दान किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ईश्वर के प्रति नतमस्तक रहें, अपने अपने लेवल पर रहें, एक ह्यूमन बीइंग के लेवल पर रहें, ताकि आपको एहसास रहे कि जीवन आना जाना मतलब सत्यता की बात है, जो सत्य है ना उस पर आप टिके रहें और समझें कि वाकई जीवन क्या है और प्रेम क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।